नवरात्रि प्रारंभ होने के साथ ही गरबा उत्सव आज से शुरू हो रहा है, जहां इंदौर के सपना संगीता क्षेत्र में स्थित अभिराज गरबा मंडल द्वारा परंपराओं को निभाते हुए एक बार फिर बेहतरीन गरबों की प्रस्तुति होने जा रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी हो चुकी है। गरबा मंडल के प्रमुख लोगों ने बताया कि इस 9 दिवसीय उत्सव में गरबे के साथ ही विभिन्न तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी होंगे। वहीं आगामी 6 तारीख को जनसेतु न्यूज एमपीसीजी के साथ अभिराज गरबा मंडल के द्वारा विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें देश के कई प्रख्यात कवि अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को गुदगुदाएंगे और गंभीर मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए, संस्था अभिराज गरबा महोत्सव द्वारा प्रतिवर्ष सपना संहिता के सामने यहाँ पे गरबा किया जाता है और यहाँ पे गरबे में ये भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो माता बहनें मातृशक्तियाँ यहाँ पे गरबा देखने आती हैं, किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। दूसरी बात की धार्मिक सांस्कृतिक के स्वरूप ही यहाँ पर 9 दिन माता की आराधना के उसमें गरबे किए जाते हैं। इस बार 6 तारीख को एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन भी संस्था अभिराज गरबा महोत्सव के द्वारा किया जा रहा है। देश के सुप्रसिद्ध कवियों के द्वारा वह कवि सम्मेलन किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि सपरिवार उस कवि सम्मेलन में आए और उस कवि सम्मेलन का लाभ लें। हिमांशु यादव, इंदौर ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। संस्था अभिराज में 40वां वर्ष है हमारा, और हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ अलग हटके, कुछ देश हित में, कुछ स्वच्छता के अभियान को लेकर हमारे द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ हर वर्ष दी जाती है। इस बार दीप उत्सव का कार्यक्रम रहेगा, पूरा भगवामय कार्यक्रम रहेगा और 4 से 5 हज़ार लोगों का यहाँ भंडारा होता है। आखिरी दिन नवमी के दिन हम भंडारा भी करते हैं, शस्त्र पूजन होएगा, तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन हमारे यहाँ किए जाते हैं। प्रतिदिन कन्याओं का पूजन किया जाता है हमारे द्वारा, बच्चों का। अच्छा, गरबा सीखने की जो प्रक्रिया रहती है, कितने दिन की प्रैक्टिस चल रही है बालिकाओं को, कितनी बालिकाएं प्रस्तुतियां दे रही हैं यहाँ पर? ये 1 महीने से हमारे कलाकार अपने कपिल शर्मा जी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 150 से 200 बालिकाएं हमारे यहाँ पे गरबा करती हैं। ये कौन सा वर्ष है संस्था? ये हमारा 40वां वर्ष है। अच्छा, एक कवि सम्मेलन और कुछ सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन भी होते हैं क्या आपके? कवि सम्मेलन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, तरह तरह की प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं, भगवा प्रस्तुति होती है, देश के जो अपने देश हित में जो भजन होते हैं वो किए जाते हैं और स्वच्छता और देश हित को लेकर यहाँ आयोजन किए जाते हैं। आपका परिचय? बंटी यादव। नमस्कार मित्रों, मैं कवि असीम शुक्ला आपके समक्ष एक सुखद सूचना को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। संस्था अभिराज और न्यूज़ चैनल जनसेतु के संस्थापक और सूत्रधार हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री शेखन जैन जी के आमंत्रण पे दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को सपना संगीता के सामने होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, जिसमें देश के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी कवि सम्मिलित हो रहे हैं, उस कवि सम्मेलन में आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए मैं आ रहा हूं। तो आप सब भी बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की सफलता के साक्षी बने। आप सबका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।